हेलो, फिर से हम लोग एक बार फिर एडुसर्फ थिंक फॉरवर्ड के जरिए जीके जीएस का क्लास देखेंगे। एक एक करके क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कि आज का क्वेश्चन हम क्या समझ पाते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल एडुसर्फ थिंक फॉरवर्ड को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसरो जो है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। ये जो है भारतीय, इसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं एस सोमनाथ। वो हैं एस सोमनाथ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो जो है ये वर्तमान अध्यक्ष होने के साथ साथ इसरो में एक और वर्ड होता है डीओएस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। वो इसके प्रमुख भी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के प्रमुख जो इसरो के अध्यक्ष होते हैं वर्तमान में, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के प्रमुख भी होते हैं। तो इस तरह एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे कि इसरो के वर्तमान, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वो एस सोमनाथ। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आ जाए कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसके जो हैं प्रमुख कौन है तो वो भी एस सोमनाथ हैं, जिनका जन्म, एस सोमनाथ के बारे में अगर जानते हैं तो जिनका जन्म केरल में हुआ था। इनका पूरा नाम है श्रीधर सोमनाथ मणिकर। इनका पूरा नाम है श्रीधर सोमनाथ मणिकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, मतलब कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो है नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो है नेपच्यून। इसको हिंदी में बोलते हैं वरुण। इसको हिंदी में बोलते हैं वरुण। सूर्य से सबसे दूर है वरुण। जैसे सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है आप लोग जानते होंगे। सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। फिर से देख लेते हैं। इसका याद करने का एक ट्रिक होता है। इसका भी याद, कल भी हम एक ट्रिक बताए थे, इसका भी याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह सूर्य से नजदीक, उसके बाद दूर, उसके बाद दूर। इसका ट्रिक होता है एम, वेम, जे, सन। ये ट्रिक है। एम से मार्स, वी से वेनस, ई से अर्थ, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे यहाँ सन है और इससे ये ग्रह सबसे पहले है मर्क्यूरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये सबसे दूरी पर कौन सा आया, नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में क्या बोलते हैं, वरुण ग्रह। नेपच्यून को हिंदी में बोलते हैं वरुण। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि CWG कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी, वो कौन है। कॉमनवेल्थ गेम में, इस बार कॉमनवेल्थ गेम जो हो रहा है 2022 में, भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है जिनका नाम है अनाहत सिंह। जिनका नाम है अनाहत सिंह। वो सबसे कम उम्र की एथलीट हैं जिनका नाम है अनाहत सिंह। इनका उम्र अभी महज 14 साल हुआ है। 14 साल हुआ है और वो भारत को प्रतिनिधित्व करने गई हैं स्क्वैश में। स्क्वैश खेल के बारे में आप लोग जानते होंगे। वो भारत को प्रतिनिधित्व कर रही है स्क्वैश में। तो सबसे कम उम्र 2022 में सबसे कम उम्र की एथलीट प्लेयर जो गई हैं वो है अनाहत सिंह। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतीक सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। हम लोगों ने भारतीय चिन्ह अशोक स्तंभ देखे होंगे जिसमें 3 शेर दिखते हैं, जो अशोक स्तंभ से लिया गया होगा, वो हम लोगों ने देखा है। तो भारतीय प्रतीक, उसके नीचे आप लोग देखे होंगे एक लाइन लिखा होगा सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते वर्ड कहीं ना कहीं से ये लिया गया है। वो एक उपनिषद से लिया गया। उपनिषद बोलते हैं जब हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं, वेदों के बारे में पढ़ते हैं तो हम उपनिषद बोलते हैं। वेद हमारे टोटल उपनिषद हैं वेदों में 113 और उनमें से भी कुछ अच्छे उपनिषद हैं जो बेहद महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। वो हैं सबसे, उसमें से महत्वपूर्ण है मुंडोपनिषद। सबसे महत्वपूर्ण है मुंडोपनिषद।
मुंडोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते वर्ड। ये सत्यमेव जयते पूरा वर्ड नहीं है, ये उसके अग्रभाग को लिया गया है, आगे वाले भाग को। इसका पूरा वर्ड है सत्यमेव जयते ना अनृतम, मतलब होता है कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। वहीं से लिया गया है ये वर्ड सत्यमेव जयते, किससे? तब मुंडोक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, गणना करने का यंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग कंप्यूटर में पढ़े होंगे कि एबेकस क्या होता है। एबेकस एक गणना करने का यंत्र है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा बचपन में या कहीं भी कि एक छोटा सा तख्ती टाइप का होता था, उसमें मोती लगाया हुआ था, तो इधर से काउंट करते थे, इधर से काउंट करते थे, वो कहलाता है एबेकस। तो सर्वप्रथम उसका विकास किस देश में हुआ था? तो सर्वप्रथम एबेकस का विकास हुआ था चाइना में। सर्वप्रथम एबेकस का विकास हुआ था चीन में। चीन ने सर्वप्रथम एबेकस बनाया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया था? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया था? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 में। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 ईस्वी में। फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हम लोग ज्योग्राफी भूगोल पढ़ते हैं, लेकिन उसमें वर्ड आता है जियोग्राफिका। जियोग्राफिका कहलाता है कि हमारे पृथ्वी की धरातल का जो अध्ययन करते हैं ना, उसके लिए एक वर्ड उपयोग किया गया जियोग्राफिका। तो जियोग्राफिका वर्ड का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो जियोग्राफिका वर्ड का सर्वप्रथम उपयोग किया इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने यह बताया कि भूगोल में एक वर्ड है जियोग्राफिका, इसका सर्वप्रथम उपयोग किया इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। भूगोल का जनक तो हम लोग जानते हैं हिकेटियस को कहते हैं, बट उसमें जियोग्राफिका वर्ड जो है उसको सर्वप्रथम प्रयोग किया इरेटोस्थनीज ने। अगला देखते हैं कि खुफिया विभाग आईबी, जो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उस विभाग के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? खुफिया विभाग जो है, खुफिया विभाग के जो भी प्रमुख बनते हैं, चाहे कभी भी बने, खुफिया विभाग के जो भी प्रमुख बनते हैं वो एक आईपीएस ही बनते हैं। किसी भी बैच के वो आईपीएस हैं, वो हमारे इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी जो होते हैं वही खुफिया विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। तो अभी खुफिया विभाग के अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका। खुफिया विभाग के अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका, ये हमारे खुफिया विभाग के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक जो है वो सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। सागरिका घोष। सागरिका घोष जो हैं वो एक न्यूज़ एंकर हैं, पत्रकारिता की है उन्होंने, और वो सोशल वर्कर भी हैं, वो पुस्तक भी लिखती हैं। और वो हमारे न्यूज़ एंकर जो हैं ये राजदीप सरदेसाई, उनकी पत्नी है ये सागरिका घोष, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल करके डाक विभाग ने मेल डिलीवर किया? मेल डिलीवर करने के लिए हम लोग ईमेल के द्वारा मेल डिलीवर करते हैं, लेकिन पहली बार किसी राज्य ने ये सोचा कि मेल को डिलीवर करते हैं ड्रोन के द्वारा। आजकल हर क्षेत्र में ड्रोन की प्राथमिकता बढ़ती जा रही है, तो वो डाक विभाग ने भी सोचा पहली बार कि ड्रोन के द्वारा हम मेल डिलीवर करें। तो पहली बार मेल ड्रोन के द्वारा भेजा किसी राज्य ने, तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात ने पहली बार मेल भेजा ड्रोन के द्वारा। गुजरात ने पहली बार मेल भेजा ड्रोन के द्वारा। अगले क्वेश्चन आकर के देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह एक एक क्वेश्चन करके हम लोग समझते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के दौरान मिट्टी से बनी वस्तुओं को क्या कहते थे? जब सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु सभ्यता, उस समय मिट्टी से बनी वस्तुओं को क्या कहते थे? तो उस समय जैसे अभी मिट्टी से, जब जैसे हम लोग देखते हैं दिवाली के टाइम हम लोग जाते हैं मार्केट में खरीदते हैं, तो मिट्टी से बने दिए, घड़े, अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलती है। तो उस समय, अभी तो जो हम लोग के पॉटर हैं वो बनाते हैं तो वो एक व्हील पे बनाते हैं, परंतु उस समय वो लोग हाथ से बनाते थे। उस समय वो लोग चाक का इस्तेमाल नहीं करते थे, हाथ से बनाते थे। उन सब वस्तुओं को बोलते थे टेराकोटा। टेराकोटा, टेराकोटा बोलते थे। वो लोग मिट्टी से बर्तन को बनाते थे, फिर आग में पकाते थे
और उसको मार्केट में ले जा करके बेचते थे। उस समय उन वस्तुओं को उनको बोलते थे, जो मिट्टी से बने वस्तुएं होती थी उनको बोलते थे टेराकोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की सेना के साथ भारत की सेना का सैन्य अभ्यास, किस देश की सेना के साथ भारत की सेना का सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित हुआ। दो देशों की सेना के बीच सैन्य अभ्यास होता है ताकि वो एक दूसरे के बारे में जान सके, आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों को जान सके। तो इस बार भी 2022 में सैन्य अभ्यास स्टार्ट हुआ है, तो वो किस देश की सेना के साथ हुआ है? तो लिखा हुआ एक्स विनबैक्स, तो वी और आई, यहाँ पे प्रथम वर्ड है वी और आई। वी से होता है वियतनाम और आई से होता है इंडिया। वियतनाम के साथ भारत के देश के सेना का सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है, जो 1 अगस्त से 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त तक चलेगा। यह अभ्यास 20 अगस्त 2022 तक चलेगा वियतनाम के सेना के साथ। वियतनाम एक देश है, वियतनाम की राजधानी है हनोई, वियतनाम की राजधानी जो है, और वहाँ का मुद्रा होता है वियतनामी डोंग। वियतनाम का मुद्रा होता है वियतनामी डोंग। वियतनाम में एक और चीज़ फेमस है, विश्व की सबसे लंबी कांच की पुल वियतनाम में ही पाई जाती है, वियतनाम में ही बनी है, पाई जाती नहीं वो कोई वस्तु नहीं, वियतनाम में ही बनी है। विश्व की सबसे लंबी कांच की पुल जो है वो वियतनाम में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में अधिकतम कितने राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं? भारत के कितने राष्ट्रपति हैं जिनके विपक्ष में कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार खड़ा नहीं हो पाया है? अभी तक कितने राष्ट्रपति हैं 1950 से लेकर के अभी तक? तो 1950 से लेकर के अभी तक ऐसे 2 राष्ट्रपति हुए हैं भारत के। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे हुए हैं नीलम संजीव रेड्डी, जिनके विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ है। 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। उन दोनों का नाम हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नीलम संजीव रेड्डी, जो हमारे देश के ये दोनों राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं आ पाया था। अगला है कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? वैसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन हम लोग तिरंगा फहराते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ये ऐलान किया है कि हर घर झंडा, मतलब 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर झंडा का आयोजन करने के लिए बोला है, आह्वान किया है देश से। डीपी में तिरंगा लगाने के लिए बोला है, अपने डीपी को भी उन्होंने तिरंगे से सजाया है। लेकिन वो तो होता है, लेकिन हम लोग भारत में झंडा दिवस एक अलग तारीख को मनाते हैं। तो झंडा दिवस जो मनता है वो 7 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखते हैं लक्षद्वीप, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है करावती, उसके न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? लक्षद्वीप के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, जो भी न्याय करना होता है वो किसी और राज्य पर निर्भर है। तो वह राज्य कौन है, कौन सा न्यायालय है जो लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र देखता है? तो वह है केरल हाई कोर्ट, उसको देखता है केरल हाई कोर्ट। लक्षद्वीप के जो भी मामले हैं, न्यायिक मामले, वो केरल हाई कोर्ट देखता है। केरल हाई कोर्ट कहाँ है? वो कोची में स्थित है। अगला है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है? जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट ये सब देखते हैं, उसमें एक गैस भरी होती है। उस बल्ब में, वो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो उसमें गैस होती है आर्गन गैस। उसमें आर्गन गैस भरी होती है, जिसका सूत्र होता है AR। जैसे हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद ये तीसरी गैस ऐसी है जो अधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, ये तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, जिसका उपयोग हम लोग बिजली के बल्ब में करते हैं। उसमें बिजली के बल्ब में ये क्या बोलते हैं, रासायनिक तत्व है। यह जो है ये एक रासायनिक तत्व है, यह निष्क्रिय गैस होती है आर्गन। अगला देखते हैं कि भारत की कितनी % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? भारत की कितनी % आबादी जो है वो कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो भारत की 58.9% जो आबादी है वो कृषि उद्योग पर निर्भर है। हमारा देश जय जवान जय किसान का नारा देता है,
बट ये सबसे ज़्यादा मुश्किल घड़ी अभी किसान और जवान के लिए ही है। कभी किसान को देखिएगा वो मार्च के लिए बैठे हुए हैं, कभी सैन्य हमारे मार्च के लिए बैठे हैं, लेकिन वो कितनी परसेंट आबादी है, तो 58.9% जो है वो हमारा कृषि उद्योग पर निर्भर करता है भारत। अगला क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन था। पहले हम लोग मुद्रा चलाते थे, स्वर्ण मुद्रा, चांदी की मुद्रा, तांबा की मुद्रा, ये सब मुद्राएं चलती थी, लेकिन पहली बार किसी ने कागज की मुद्रा चलाई। कागज की मुद्रा चलाने वाला पहला देश बना हमारा चीन। चीन ने सर्वप्रथम कागज की मुद्रा चलाई। चीन ने सर्वप्रथम कागज की पुस्तक भी चलाई, क्योंकि हमको, मेरा मानना है कि चीन ऐसा देश है जो सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत की और उसने सर्वप्रथम पुस्तक लेखन भी शुरू किया कागज के रूप में। अगला देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था 1945 में, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में। तो 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम सुबह 8:15 पे हिरोशिमा पे गिराया गया था। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के जगह नागासाकी पर भी एक परमाणु गिराया गया था, जिसका नाम था फैटमैन। उसका नाम था फैटमैन। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, नागासाकी पे जो गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। ये दोनों जगह जो हैं, ये शहर जो है हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों जापान के शहर हैं। वो विश्व युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण करने के लिए अमेरिका के प्रधानमंत्री जो थे वो उनको बोल रहे थे, लेकिन वो जापान जो था आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके एवज में उन्होंने अमेरिका के वैसे शहर जहाँ सैन्य अभ्यास होता था, जहाँ उनके खजाने थे, उन पे परमाणु गिरा दिया, जिससे वहाँ अभी तक उसका असर है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि हिरोशिमा पर जो परमाणु गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी शहर पे जो परमाणु गिराया था उसका नाम था फैटमैन। कब था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसको गिराया गया था। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, एक एक करके उसमें भी क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग एडुसर्व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।